दोस्तों नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके आधार सीरीज के अंदर स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आपकी सिलेक्शन वाली सीरीज जो आप देख रहे हो टू द पॉइंट सीधी बात नो बकवास की सीरीज में आप सब लोग देख रहे हैं हमारे भारत और राजस्थान की मंदिर शैलियों के बारे में, जहां आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि हमारे भारत की कौन सी मंदिर शैलियां हैं। साथियों, जब आमतौर पर आप लोग बात करते हो तो आपको तीन मंदिर शैली के बारे में उल्लेख मिलता है। आप सबसे पहले नागर शैली के बारे में पढ़ते हैं, आप द्रविड़ शैली के बारे में पढ़ते हैं और आप लोग बेसर शैली के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात बेसर शैली को चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप प्राचीन भारत का स्वर्ण काल गुप्त काल को पढ़ो और उस गुप्त काल में एक शासक है जिसका नाम है विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड। उन्होंने हमारे मंदिर शैलियों की 6 प्रकार की शैलियां टोटल बनाई थी और वह 6 शैली भी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे समय बीता और बीतने के साथ ही तगड़े तगड़े वास्तुकार और अलग अलग आर्किटेक्चर हुए, उन्होंने अलग अलग तरीके से मंदिरों की शैलियों को एक दूसरे के अधीनस्थ कर दिया। चलिए, राजस्थान में किस प्रकार की मंदिर शैलियों का उल्लेख मिलता है। 3 प्रकार की हमारे पास मंदिर शैली है, जिसमें आप लोग सबसे पहले देखेंगे नागर शैली। यानी हमारे उत्तर भारत के अंदर जो शैली चलती है उसको नागर शैली के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा मंदिर नागर शैली के उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर यहां मंदिर स्थित है। फिर आप देखते हैं द्रविड़ शैली के बारे में, जो हमारे दक्षिण भारत की शैली है और इसके सबसे ज्यादा मंदिर आपको देखने को मिलेंगे कर्नाटक तमिलनाडु में। और फिर आपके पास है बेसर शैली। साथियों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, ये जो बेसर शैली आप लोग यहां अभी देख रहे हैं, ये बेसर शैली गुजरात राज्य की बड़ी पॉपुलर रही है और जिस वंश ने इस शैली को फॉलो किया था और वो था चालुक्य वंश। इसीलिए इस बेसर शैली को चालुक्य शैली के नाम से जाना जाता है। यानी आप साफ सुथरे शब्दों में देख सकते हो, नागर शैली के सबसे ज्यादा मंदिर आपको यूपी और राजस्थान में देखने को मिलेंगे और द्रविड़ शैली के मंदिर सबसे ज्यादा आपको दक्षिणी भारत में मैं आपको कहूं तो तमिलनाडु और कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। और बेसर शैली के सबसे ज्यादा मंदिर आपको देखने को मिलेंगे हमारे भारत के गुजरात राज्य में। सबसे ज्यादा मंदिर जो मिलेंगे गुजरात राज्य में मंदिर मिलेंगे। और फिर थोड़ा सा और आगे प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। साथियों, हमारे प्राचीन भारत का स्वर्ण काल, और उस प्राचीन भारत के स्वर्ण काल को हम जिस नाम से जानते हैं वो नाम आपके पास है गुप्त काल। यानी गुप्त काल के अंदर एक शासक था और उस गुप्त काल के शासक का नाम था विक्रमादित्य। और ये जो विक्रमादित्य है, इस विक्रमादित्य का एक नाम और है। विक्रमादित्य को ही कहा जाता है चंद्रगुप्त। विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से जाना जाता है और साहित्य और शैलियों का सबसे ज्यादा डेवलप करने वाला व्यक्ति है। इन्होंने मंदिर की 6 प्रकार की मंदिर शैलियां इन्होंने डेवलप की थी। और वो कौन सी 6 प्रकार की मंदिर शैली है, मैं आपको फटाफट से वो 6 प्रकार की शैली बताता हूं। अब उन 6 प्रकार की शैलियों में सबसे पहले आपके पास नाम है नागर शैली। दूसरी आपके पास शैली है, इसको हम कहेंगे द्रविड़ शैली। तीसरी आपके पास शैली है, इसको कहेंगे बेसर शैली। चौथी आपके पास शैली है, इसे कहेंगे महामारू शैली। फिर आपके पास एक शैली है जिसे आप कहोगे एकायतन शैली। और फिर आपके पास एक शैली है जिसे आप कहोगे पंचायतन शैली। यानी गुप्त काल में 6 अलग अलग शैलियों का उल्लेख मिल रहा है, आगे चलकर एक दूसरे को अधीनस्थ भी कर दिया है। और आप यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं गुप्त काल के अंदर इन शैलियों का विकास हुआ है। और आप देख रहे हो नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है, महामारू शैली है, एकायतन है, पंचायतन है। अब ये शैलियां आपके गुप्त काल की शैली है। लेकिन यदि आप राजस्थान में नागर शैली को और अंदर विभाजित करते हो तो कुछ साहित्यकारों ने और वास्तुकारों ने इस तरह के पार्ट्स बताए हैं कि मंदिर शैलियों को यदि आप देखते हो तो सबसे पहले आपके पास बनता है पंचायतन शैली। देखो, पंचायतन शैली क्या होता है। इनके एक मुख्य मंदिर एक ही देवता को समर्पित है। एक मंदिर एक ही देवता के रूप में जाना जाता है। पर एक बात और है, जो किनारे हैं साइड के, उन साइड के किनारों में आपको अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेगी। और इस प्रकार की मंदिर शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। खास करके ऐसा भगवान विष्णु के मंदिर में इस प्रकार से होता है।
अब है एकायतन या इकायतन शैली। ज्यादातर हमारे लोक देवताओं के देवरे बने होते हैं पेड़ के नीचे या एक चबूतरा टाइप में कुछ बना होता है, खास करके तेजाजी महाराज का, गोगाजी महाराज का, केसरिया कंवर जी महाराज का, पाबूजी महाराज का, हड़बूजी महाराज के, फत्ता जी के, ये चबूतरे बने होते हैं। तो ये चबूतरे जो होते हैं ना, देवरे वगैरह, जो एक ही देवता को समर्पित होते हैं, पता से मखाने एक जगह आगे चढ़ते हैं, तो इनको एकायतन शैली के मंदिर बोलते हैं। सबसे ज्यादा मंदिर यदि राजस्थान में इनके कहीं हैं तो वो मारवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको इस प्रकार के मंदिर देखने को मिलेंगे। अब आप नेक्स्ट देख रहे हो महामारू शैली। बताने को तो मैंने इसके बारे में पहले ही बताया, महामारू शैली जो है सबसे ज्यादा इस शैली का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया था। इस वजह से इस महामारू शैली को प्रतिहार शैली के नाम से जाना जाता है। इसका उद्भव 8वीं शताब्दी में हुआ था। ज्यादातर क्या होता है, इस मंदिर में जाते हैं तो आपको कामुक या अश्लील मूर्तियां नजर आती है। इसमें कामुक मूर्तियां आपको नजर आएगी मंदिर के अंदर, और साथ के साथ आप देखोगे कि वो मूर्तियां एक मैसेज देती होती है, और कामुक काम सूत्र की जानकारी इस पर खूब सारी मिलती है। ये प्रतिहार शैली की अपने आप में एक खास बात है। और सबसे ज्यादा राजस्थान में मंदिर जो इसके हैं 108 ग्रुप मंदिरों का समूह था। वर्तमान में भी 4 एक मंदिर अस्तित्व के अंदर है। टोटल 108 मंदिर थे जो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं विदेशी आक्रांताओं ने। और इस तरह से आप महामारू शैली के बारे में पढ़ रहे हैं। और फिर आप देख रहे हो कछायात शैली, क्योंकि वजह क्या है, कछायात शैली क्यों बोला जा रहा है? वजह इसका है कि जो मंदिर की शेप है ना, वो कछुए की शेप के अंदर मंदिर बना होता है। इस वजह से ऐसा मंदिर भी आपको देखने को मिलता है। और इस प्रकार के मंदिर आपको झालावाड़ में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और फिर आपके पास है जैन। बुद्धिज्म राजस्थान में ज्यादा डेवलप नहीं हो, पर जैनिज्म डेवलप हुआ। तो इसमें क्या होता है, मार्बल का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, और मार्बल का प्रयोग ज्यादा होता है। और जो 24 जैन तीर्थंकर है, खास करके या तो आदिनाथ जी की मूर्ति मिलेगी या फिर आपको महावीर स्वामी जी की। राजस्थान में 2 ही है, या तो आदिनाथ जी पहले संत जिन्हें ऋषभदेव जी बोलते हैं, या फिर राजस्थान के अंदर अपने को स्पष्ट रूप से यहाँ महावीर स्वामी जी 24 में संत मिलेंगे, या 23 में तीर्थंकर ज्यादातर आपको पार्श्वनाथ जी की बारे में मिल जाएगा। बहुत कम चांस है, एक आध कोई भटनेर जैसे फोर्ट में शांतिनाथ जी वगैरह का मंदिर बना हुआ है। बाकी आम तौर पर ना नेमिनाथ जी का मंदिर मिलता है ना शांतिनाथ जी का मिलता है। ज्यादातर ऋषभदेव, आपके आदिनाथ जी हो गए ऋषभदेव जी, और तीर्थंकर 23 में पार्श्वनाथ जी, और 24 में आपके महावीर स्वामी जी। इस प्रकार से कुछ मंदिरों के बारे में जानेंगे, यानी कौन से मंदिर कहाँ का लोकेटेड है, स्थिति के बारे में बात करेंगे। पंचायतन शैली के प्रमुख मंदिर कौन से सबसे ज्यादा रिपीटेड पेपर में पूछे जाते हैं साथियों, आपको बता दूं मैं। देखो, पंचायतन शैली के प्रमुख मंदिर 7 सहेलियों का मंदिर, सहेलियों की बाड़ी ये मेवाड़ में पड़ती है, पर 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ है? झालरापाटन में। बुखदित मंदिर कहाँ है? पेपर में पूछने लायक प्रश्न है। आपका जवाब होगा कोटा। भंडदेवरा सबसे ज्यादा बार रिपीटेड प्रश्न है। भंडदेवरा 12 में। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में अपने बेटे की याद में माता कनकावती ने निर्माण करवाया था। जगदीश मंदिर उदयपुर में, घी का सपनों का मंदिर बोलते हैं इसको। बाडोली के शिव मंदिर रावत भाटा में। हर मंदिर ओसियां जोधपुर में। ये सब मंदिर जो आप देख रहे हो, ये पंचायतन शैली के प्रमुख रूप से आपको मंदिर मिलेंगे, जहां एक ही लोक देवता को समर्पित है। अब आप देख रहे हैं, आपके पास है महामारू शैली के मंदिर। सबसे ज्यादा पेपर में प्रश्न पूछा जाता है भाई इसके बारे में। चित्तौड़ दुर्ग में लगभग मंदिर जो बने हैं महामारू शैली के। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय शैली है ये महामारू, आपको बता दूं। समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़ में, देखो एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां 9 फीट का एक पत्थर लगा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्ति है। हालांकि ब्रह्मा जी का सबसे प्राचीनतम मंदिर पुष्कर में है, आसोतरा बाड़मेर में है, छींच बांसवाड़ा में। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश का एक साथ पिलर पे मंदिर बना हो तो वो आपका समिदेश्वर मंदिर है। अंबिका माता मंदिर सलूम्बर में, नकटी माता जयपुर में, हर्षद माता बानेरी दौसा में, सास बहु या शास्त्रबाहु मंदिर नागदा उदयपुर में, महावीर स्वामी जी और सचियाई माता का मंदिर ओसिया में, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर में, दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद में। और इसके साथ ही आपको एक मैं बहुत ही पॉपुलर 8वीं शताब्दी का मंदिर बताता हूं, और उस मंदिर का नाम है कालिका माता मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पे आया हुआ है, कालिका माता मंदिर। तो ये जो कालिका माता मंदिर है, तो ये कालिका माता मंदिर आपका कहां पर? ये भी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित है कालिका माता मंदिर।
तो ये वो सारे मंदिर हैं जिनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं आपके निश्चित रूप से। और ये टॉपिक भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से आपने कवर किया है। महामारू शैली से संबंधित बातें थी और जो मंदिर शैलियों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी आपके इसके अंदर अच्छे से क्लियर हुए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से आपकी खोपड़ी में आई है। साथ ही नोट्स लगा लो, एक कॉपी लगा लो, डेली 1 या 2 पेज भरेंगे और आधार सीरीज के नाम से कॉपी के नाम ही आधार सीरीज रख दो और कॉपी लगाओ और कॉपी चलने दो, झड़ाझड़ देखो आपके पेपर के डेटा कितने शानदार आपके लिए तैयार होते हैं। फिर मिलते हैं नई क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।